दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस समय जंगल की भयानक आग से जूझ रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी आग बढ़ती जा रही है। कैलिफोर्निया के जंगलों से शुरू हुई इस आग की चपेट में अब लॉस एंजलिस शहर भी आ गया है। Ladies and gentlemen, welcome to Los Angeles, California, the heart of the Golden State where dreams come alive. From the bustling streets of downtown to the scenic views of Malibu, experience the magic of Los Angeles. Enjoy your journey in beautiful California. أقول يا دنيا أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ أين بحارك؟ أين قصورك؟ أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ आज दुनिया का सबसे ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका है, जिसमें कुल 50 स्टेट्स हैं। उन स्टेट्स में सबसे अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता रियासत कैलिफोर्निया है और उस रियासत का सबसे मशहूर शहर लॉस एंजलिस है, जिसे एलए नाम से भी जाना जाता है। उसे सपनों का शहर माना जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड मौजूद है। इसीलिए हॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार्स भी एलए में ही बसे हैं। लॉस एंजलिस अमेरिका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अगर उसके आसपास के एरिया को जोड़ लिया जाए, जिसे ग्रेटर एलए कहा जाता है, तो उस शहर की कुल आबादी 18 मिलियन है, जो बहुत बड़े और वसी इलाके में फैला हुआ है। हॉलीवुड में कुछ दिन पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में खुदा का मजाक बनाया था और मजहब की खुलेआम गुस्ताखी की गई थी। God, creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez. और ये कोई पहली दफा नहीं है। हॉलीवुड अक्सर अवार्ड फंक्शंस, गैदरिंग और मूवीज के अंदर खुदा और मजहब का खुलेआम मजाक बनाता रहता है और हॉलीवुड खुद एक शैतानी एजेंडे पर कार फरमा है, जिसका मकसद पूरी दुनिया में फहाशी और कुफ्रे आम करके लूसीफर के मिशन को पूरा करना है। यही वजह है कि हॉलीवुड इंडस्ट्री की चमक धमक ने एलए में एक फहाश कल्चर को परवान चढ़ाया है, जहां पैसा, शोहरत, सिनेमा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फहश फिल्म इंडस्ट्री आम हो चुके हैं। एलए में जिस्म फरोशी और इंसानी स्मगलिंग के अड्डे एक कामयाब कारोबार की शक्ल में सामने आया है। इसी तरह के गुनाहों और सरकशी की वजह से कदीम अक़वाम को अल्लाह ने आसमानी अजाब से हलाक किया था, जिनमें कौम आद, कौम समूद और कौम लूत का नाम काबिल जिक्र है। और अमेरिका भी कौम लूत और पिछली कौमों के कल्चर्स का ही नुमाइंदा है। लिहाजा अमेरिका के उस सिन सिटी का हिसाब भी अल्लाह के अदालत में एक दिन होना ही था। दरअसल हॉलीवुड के बहुत सारे फिल्मी सितारों ने पिछले कई सालों से चल रही इजराइल और फलस्तीन के जंग में इजराइल की खुलकर हिमायत की थी और कई हॉलीवुड एक्टर्स ने इजराइल के इस जेनोसाइड में फलस्तीनी मुसलमानों के घर टूटने और तबाह होने के फोटोज ट्विटर पर शेयर करके इजराइल का सपोर्ट किया था। उन ट्वीट्स में मशहूर एक्टर जेम्स वुड का वो ट्वीट भी शामिल है, जिसमें उसने गाजा में जंगबंदी की मुखालिफत करते हुए कहा था कि ना समझौता होना चाहिए और ना ही माफी होनी चाहिए। इस पोस्ट के साथ उसने किल देम ऑल यानी सबको मार दो के हैशटैग का इस्तेमाल किया। दरअसल फलस्तीन को तबाह करने में अमेरिका ने पिछले 10 सालों में इजराइल का बहुत साथ दिया है और इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर की मदद भी फराहम की, ताकि वो यहाँ आग और खून का खेल जारी रखें और मजीद बेगुनाह मुसलमानों को मारता रहे। 7 जनवरी 2025 को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुले आम धमकी दी थी कि वो गाजा को जहन्नुम बना देगा और उसकी धमकी के कुछ ही घंटों बाद कैलिफोर्निया के जंगलों में ऐसी आग लगी कि जिसने अमेरिका को 5 दिनों में कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया और सिर्फ एक चिंगारी ने अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर की एम्पायर को मिट्टी में मिला दिया। एलए शहर में मौजूद 12,000 से भी जायद मकाने जलकर खाक हो चुके हैं। आम लोगों के साथ सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस भी अपने झुलसे हुए घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। आखिर ये इतनी खतरनाक और बेकाबू आग कैलिफोर्निया में कैसे लगी, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि कैलिफोर्निया में साल 2023 के दौरान खूब बारिश हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ जंगल, झाड़ियाँ और घास फूस खूब परवरिश पाई।
लेकिन साल 2024 में यहाँ शदीद खुश्क साली पड़ी और ये झाड़ियां सूख कर ईंधन की शक्ल इख्तियार कर गई। कैलिफोर्निया के जुनूबी मगरिब इलाके से समंदर से चलने वाली खुश्क और तेज हवाएं कुछ माह से मुसलसिल चल रही थी। हवा में नमी की कमी की वजह से अचानक जंगल में सूखे झाड़ियों ने आग पकड़ ली, जिसे नेशनल डिजास्टर्स के माहिरीन फॉरेस्ट फायर का नाम देते हैं। और ये आग कुदरती होती है जो खुद ब खुद लगती है। दूसरी तरफ समंदर की तरफ से आने वाली तेज हवाएं आग को कहीं से कहीं उड़ा ले गई और ये तेजी से फैलती चली गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये आग गर्म हवाएं और आसमान से चमकने वाली बिजलियों की वजह से बहुत तेजी के साथ कैलिफोर्निया में फैल गई। लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट के चीफ ने कहा कि तेज हवाओं और ह्यूमिडिटी की वजह से उस आग को कंट्रोल करना अब बहुत मुश्किल है और ये बढ़ती ही जा रही है। कई लोग जो अपने घरों में थे उन्हें वक्त पर निकाला नहीं जा सका और उनकी जान चली गई। उस आग की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग लॉस एंजलिस छोड़कर जा चुके हैं। लॉस एंजलिस शहर के जो नजारे हैं वो बहुत ही खतरनाक और डरा देने वाले हैं। ऐसा लग रहा है गोया आसमान से किसी बहुत बड़ी सुपर पावर ने मिसाइल अटैक कर दिया हो। ड्रोन फुटेज में सिर्फ तबाहशुदा इमारतें और झुलसी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। ये नुकसान सिर्फ घरों और इमारतों का नहीं है बल्कि टूरिज्म, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हुआ है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका की एक ब्रांच भी इसी आग में जलकर तबाह हो गई है। इसके अलावा लॉस एंजलिस की हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक लॉस एंजलिस के उस आग से जो धुआं उठ रहा है वो एटमॉस्फेयर में 30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका है और इस वजह से ये धुआं कैलिफोर्निया के आसपास मौजूद अमेरिका के दूसरे सूबों में भी फैल रहा है। अमेरिका सदर ने उस आग को अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी कुदरती तबाही करार दिया है। जो लोग अरबों डॉलर खर्च करके गजा को आग में झोंक कर अपनी अय्याशियों में मसरूफ थे, आज वो खुद आग के लपेटे में हैं। ये वही अमेरिका था जिसने कभी इराक में तबाही मचाई, कभी शामी मुसलमानों का खून बहाया, कभी अफगानिस्तान में फसाद के बीज बोए, तो कभी इजराइल को हथियार देकर फलस्तीनी मुसलमानों को जुबाह किया। अमेरिका में फैले हुए उस आग की तबाही गजा के मुसलमानों के खून का एक छोटा सा इंतकाम है। ये आग यहूद और नसारा के लिए एक सबक है कि जब अल्लाह सुब्हान व ताला की लाठी चलती है तो क्या फिरौन तो क्या नमरूद, एक ना एक दिन अल्लाह उनकी पकड़ कर ही देता है। बिलाशुबा खुदाई अमेरिका के पास नहीं, खुदाई अल्लाह के पास है। अमेरिका सुपर पावर नहीं बल्कि सुप्रीम पावर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है।